बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सेलिजन डिजिटल मार्केटिंग से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, रियल एस्टेट की दुनिया में आपने देखा है कि काफ़ी अरसे बाद, मंदी के बाद कुछ बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसकी बेसिकली दो ही वजूहात हैं। एक तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आस्ता आस्ता शायद गवर्नमेंट ने ये सबक सीख लिया है कि इसके बगैर मुल्क को आगे ले जाने का कोई चारा नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आया जाए। तो उस तरफ अभी आस्ता आस्ता चीज़ें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और पिछले दिनों आपने आज ट्रंप का मेरे ख्याल में हलफ बर्दारी भी है, उससे भी आपको पता है कि वो दुनिया के चौधरी हैं और उससे भी पूरी दुनिया की इकानमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है और पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर भी इससे फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो है फैसल टाउन फेज़ 2। जी हाँ, फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में आपने हमारी पहले भी बेशुमार वीडियोस देखी होंगी। फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में बेशुमार लोग कहते हैं कि राय साहब, पहले आपका फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, अभी डिफरेंट क्यों है? देखें, जो चीज़ें अपेरेंटली हमें उस वक्त नज़र आई हमने आपको वो बताई, और अभी उसमें बेशुमार चीज़ें जो हमने आपको बताई थी उसमें आप अगर एक ओवरव्यू देखें तो उसमें बड़ी सदाकत थी। और फैसल हिल्स को मैं इसलिए कनेक्ट करता हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ कि इसका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। फैसल हिल्स में आजकल प्लाट्स की कीमतें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे चौधरी साहब ने काफ़ी सारी एफर्ट्स किए हैं, स्टेप्स लिए हैं और उसको आबाद करने की तरफ वो स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने चौधरी साहब से जो मेरी बातचीत हुई, जो मशवरा दिया, मैंने ये कहा था कि अब इस खित्ते में बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, बिग गन्स आ चुकी हैं, लाइक DHA है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ये इस एरिया के बड़े प्लेयर्स हैं। तो इसलिए चौधरी साहब ने इस चीज़ का इदराक किया और फैसल टाउन फेज़ 2 की डेवलपमेंट के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर ली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हफ्ते में 1 या 2 विजिट चौधरी साहब लाजमी करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड के ऊपर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का जायज़ा भी लेते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं अपने इंजीनियर्स को, अपने डेवलपर्स को। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। और जिन लोगों ने उस वक्त 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 की फर्स्ट डील ख़त्म हो गई थी और बाद में गो के डिले आया डेवलपमेंट, हमने कहा था कि इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। अभी चूंकि डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है और रीसेल इसकी इंक्रीज़ हो रही है और ऑल ड्यूज़ क्लियर की तरफ मैं लोगों को इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 27 लाख की फ़ाइल अगर आपको 20 से 22 के दरमियान मिल जाती है तो वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है आपको, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस तो ऑलरेडी शामिल हैं। तो कोशिश करेंगे अगर आपके पास पैसा है तो आप फैसल टाउन फेज़ 2 की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल ले लें, चाहे वो जनरल ब्लॉक की है या फिर ओवरसीज़ ब्लॉक की है। ओवरसीज़ की 34-35 लाख की फ़ाइल थी गालबन, और वो आपको अराउंड अबाउट 25-27 के करीब मिल जाती है। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, बजाय कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, नई किस्तें देना शुरू करें, तो ये बेहतर है। और फिर वो लोग जो इतनी बड़ी रकम नहीं भर सकते तो उन्हें मैं मशवरा ये दूंगा कि इस वक्त रीसेल में ऐसी फाइल्स मिल जाती हैं जिनकी कुछ इंस्टॉलमेंट पे होती हैं, कुछ नहीं होती, तो वो फाइल आप ले सकते हैं। अगर इसकी भी आपकी सकत नहीं है तो फिर आप फ्रेश बुकिंग भी करवा सकते हैं जी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर। वहाँ पे कमर्शियल्स भी आ चुके हैं। लोकेशन तो आप जानते हैं कि ठलियाँ इंटरचेंज से जैसे ही उतरते हैं तो मोटरवे के दोनों साइड पे कट्टी पहाड़ी के पास बहुत बड़ा एक फ्रंट है जो M2 मोटरवे को लगता है। और बेशुमार लोग ये कह रहे थे कि इन्हें इंटरचेंज नहीं मिलेगा, इन्हें इंटरचेंज की जरूरत भी नहीं है बाय द वे, क्योंकि ठलियाँ ऑलरेडी इंटरचेंज है और ठलियाँ इंटरचेंज से ही फैसल टाउन फेज़ 2 की इंटरेस्ट बनती है, तो इन्हें कोई डेडिकेटेड इंटरचेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, फिर चक्री रोड के ऊपर भी इनका जो फ्रंट बनता है, जो इनका फ्रंट है चक्री रोड के ऊपर, वहाँ पे भी जो रिंग रोड का इंटरचेंज बन रहा है वो उससे तकरीबन आप यूँ समझ लेंगे 0 किलोमीटर ही बनता है। तो इसलिए जो एक्सेस पॉइंट है फैसल टाउन फेज़ 2 के वो बहुत ही शानदार है। बाकी रही यहाँ पे आबादी कब होगी, ये डेवलप कब होगा, इसमें अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि 2.5-3 साल में यहाँ पे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हमेशा याद रखिए कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म होती है, डिपेंड कर रही होती है उस मुल्क की इकानमी के साथ, उसको रिलेट करके देखना चाहिए। इकानमी से हट के आप चीज़ें नहीं देख सकते हैं। इसलिए डेवलपमेंट में डेफिनेटली टाइम भी लगेगा। अगर वो बहुत ज़ोर भी मार के एक आध ब्लॉक डिलीवर भी कर दें तो उससे भी वो आपको बेनिफिट, वो कीमतें नहीं मिलेंगी जो आप एक उनका जो माजी है उसको सामने रख के आप फैसल टाउन फेज़ 1 को सामने रख के अगर कर रहे हैं तो इतना जल्दी नहीं है। हमेशा इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं, लेकिन एट द एंड आपको बेनिफिट मिलता है। इसकी बेशुमार मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है तो वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि चौधरी मजीद साहब क्रेडिबल आदमी हैं और क्रेडिबल कंपनी के मालिक हैं, अच्छी डेवलपमेंट करते हैं और उनका माजी भी शानदार है। और बाकी जो LOP या NOC के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 2025 में हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो फैसल टाउन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिसमें आप अपना सरमाया लगा सकते हैं, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।